हमारे साथ सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा करें, जो दुनिया की शुरुआती शहरी सोसाइटियों में से एक है। 4000 साल से भी पहले सिंधु नदी के किनारे फलता फूलता हड़प्पा के लोगों ने एडवांस्ड शहर बनाए, फिर भी कोई समझी हुई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं छोड़ी। उनकी विरासत बारीकी से प्लान किए गए शहरों, रहस्यमयी मोहरों और एक ऐसी स्क्रिप्ट में मिलती है जिसे अभी तक समझा नहीं गया है। इजिप्ट या मेसोपोटामिया के उलट सिंधु के लोगों ने कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं छोड़े, बस अपनी गलियों और आर्टिफैक्ट्स का शांत ऑर्डर। उनकी सभ्यता एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, जो इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी बड़ा था, और इसमें कमाल की यूनिफॉर्मिटी और अर्बन प्लानिंग दिखाई देती थी। जैसे जैसे हम उनके उभार, रोजमर्रा की जिंदगी और रहस्यमयी गिरावट की खोज करते हैं, हम भारतीय इतिहास और कल्चर की जड़ों को उजागर करते हैं। आइए हड़प्पा के लोगों की कहानी को एक एक आर्टिफैक्ट करके जोड़ते हैं। सिंधु घाटी की फिर से खोज 1820 के दशक में शुरू हुई, जब चार्ल्स मैसन को हड़प्पा में पुरानी ईंटों के टीले मिले। दशकों बाद ब्रिटिश इंजीनियर्स ने रेलवे बनाने के लिए इन पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया, अनजाने में अनमोल खंडहरों को नुकसान पहुंचाया। उनके कामों ने अलेक्जेंडर कनिंघम का ध्यान खींचा, जिन्हें रहस्यमयी मोहरें मिली, लेकिन वे उनकी असली अहमियत नहीं समझ पाए। ब्रेक थ्रू 1920 के दशक में आया, जब सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदारो में सिस्टमैटिक खुदाई का नेतृत्व किया। आर्कियोलॉजिस्ट्स को दोनों जगहों पर एक जैसे आर्टिफैक्ट्स मिले, जिससे एक खोई हुई सभ्यता का पता चला, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट जितनी पुरानी थी। 1924 में मार्शल ने दुनिया को इस खोज के बारे में बताया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास फिर से लिखा गया। जो बिखरे हुए खंडहर के रूप में शुरू हुआ था, वह एक सोफिस्टिकेटेड, भूली हुई सभ्यता की कहानी बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार समय के साए से बाहर आ गई थी। आइए उनके शहरों और अचीवमेंट्स को एक्सप्लोर करें। सिंधु घाटी सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और उससे आगे तक फैली हुई थी। इसकी जुड़वां राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदारो अर्बन प्लानिंग के कमाल थे, जिनमें ग्रिड पैटर्न सड़कें और एडवांस्ड ड्रेनेज था। 1000 से ज्यादा बस्तियां मिली हैं, पोर्ट सिटी लोथल से लेकर धोलावीरा के वाटर इंजीनियरिंग मार्वल्स तक। शहरों को पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए एक ऊंचे गढ़ और रहने के लिए एक निचले शहर में बांटा गया था। घरों में स्टैंडर्ड ईंटें, प्राइवेट कुएं और आंगन होते थे, एक ऐसे समाज का सबूत जो ऑर्डर और हाइजीन को वैल्यू देता था। साइट्स पर एक रूपता सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और शेयर्ड कल्चर की तरफ इशारा करती है। ये शहर एक ऐसी सभ्यता को दिखाते हैं जो अपने समय से आगे थी, फंक्शन, सफाई और कम्युनिटी को प्राथमिकता देती थी। उनकी शहरी विरासत आज भी ऑव इंस्पायरिंग है। सिंधु घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी खेती, कारीगरी और व्यापार के इर्द गिर्द घूमती थी। फर्टाइल रिवर प्लेन्स गेहूं, जौ और कॉटन जैसी फसलों को सपोर्ट करते थे, शायद दुनिया की पहली। हड़प्पा के लोग मवेशी पालते थे और लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे, जबकि कारीगर बीड्स, पॉटरी और मेटल टूल्स बनाते थे। उनके सामान दूर दूर तक जाते थे, मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ तक पहुंचते थे, जैसा कि विदेशों में मिली मोहरों और आर्टिफैक्ट से साबित होता है। लोथल का डॉकयार्ड उनकी समुद्री शक्ति को दिखाता है और स्टैंडर्ड वजन, फेयर ट्रेड सुनिश्चित करते थे। कुछ हथियार और युद्ध के कम सबूत एक शांतिपूर्ण, वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का सुझाव देते हैं। चाहे पुजारियों या काउंसिलों द्वारा शासित, हड़प्पा के लोगों ने एक स्थिर, समृद्ध दुनिया बनाई। व्यापार और व्यवस्था पर उनका ध्यान उन्हें प्राचीन दुनिया में अलग बनाता था। लगभग 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। शहर छोड़ दिए गए, लेखन फीका पड़ गया और लोग ग्रामीण बस्तियों में चले गए। पर्यावरण में बदलाव, सूखा, नदियों का बदलना और बाढ़ ने शायद खेती और शहरी जीवन को बाधित किया। आर्यन आक्रमण का सिद्धांत अब गलत साबित हो चुका है। गिरावट धीरे धीरे हुई, हिंसक नहीं। फिर भी हड़प्पा की विरासत बनी रही। खेती के तरीके,
व्यापार और सांस्कृतिक मोटिव्स ने बाद के भारतीय समाजों को प्रभावित किया। उनकी शहरी उपलब्धियां और शांतिपूर्ण व्यवस्था इतिहास में इकलौती है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव सरलता और लचीलेपन का एक सबूत बनी हुई है।